हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको क्लास 12th का अकाउंटेंसी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड मॉडल बताने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए फटाफट हम आपको स्क्रीन पे लेकर चलते हैं। देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे कितना ही मजेदार और कितना ही शानदार बातें लिखी गई है। लिखा हुआ है, सपने सच तभी होते हैं जब मेहनत और उम्मीद दोनों साथ होते हैं। आपका जो सपना है वो तभी सच होगा जब आपका मेहनत और उस मेहनत पर आप उम्मीद लगाए हैं, उस मेहनत पर विश्वास करते हैं, तभी आपका सपना सच होगा। हम लोगों के लिए सपना क्या है? ये रुपया पैसा, ये 2-2 हजार का नोट गड्डी पैसा हम लोग के लिए क्या है? रुपया सपना है। ओह माय गॉड, आईफोन 14 प्रो मैक्स ये भी हम लोग के लिए सपना है। रोल्स रॉय कार ये भी हम लोग के लिए क्या है? सपना है। तो सपने को सच करने के लिए आप कड़ी मेहनत कीजिए, उस मेहनत पर विश्वास कीजिए, तभी आपका सपना सच होगा। चलिए फटाफट अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और देखिए कितना ही मजेदार बातें लिखा गया है। लिखा हुआ है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अंशधारी प्राप्त करते हैं। अंशधारी क्या प्राप्त करते हैं? मतलब शेयर होल्डर्स गेट्स, शेयर होल्डर्स क्या प्राप्त करते हैं? पहला ऑप्शन है ब्याज यानी इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है लाभांश यानी डिविडेंड, तीसरा ऑप्शन है कमीशन, लास्ट ऑप्शन है प्रॉफिट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो अंशधारी होते हैं उन्हें क्या मिलता है? तो उन्हें लाभांश मिलता है। आपका आंसर बी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी होगा। अंशधारी को क्या मिलता है? लाभांश यानी डिविडेंड। लाभ के अंश को ही लाभांश कहा जाता है, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड यानी लाभांश। तो अंशधारी को क्या मिलता है? अंशधारी को लाभांश मिलता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में लिखा है, अंशों के निर्गमन पर बट्टा है। बट्टा यानी डिस्काउंट। लिखा है इंग्लिश में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंग्लिश में पढ़ देते हैं कैपिटल गेन, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल लॉस, तीसरा ऑप्शन है रिवेन्यू गेन, लास्ट ऑप्शन है रिवेन्यू लॉस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है डिस्काउंट। अब बात समझ लीजिए, ये आप देख सकते हैं ये भकुलवा हो, और मान के चलिए भकोलवा के एगो दुकान है, दुकान में सामान बेच रहा है। समझ लीजिए, अब ये जो भकोलवा का दुकान है, दुकान में प्रत्येक जो दुकान है, दुकान में सब हर एक माल है। अब एक माल की कीमत, एक वस्तु की कीमत ये 100 रुपया रखा हुआ है ये भकोलवा। अब अगर सामान बेचाते नहीं थे, अब जब बेचाते नहीं थे तो सोचा था तनी डिस्काउंट दी। अब डिस्काउंट दे के 99 रुपए में बेचल शुरू कर देता। जब 99 रुपए में बेचता तो भन भन सन सन टन टन बेचाल शुरू होता। तो ये भकोलवा के एगो वस्तु पर 1-1 रुपया लॉस हो रहा है। डिस्काउंट पे बेच रहा है तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो डिस्काउंट, अब लॉस बात समझ में आ गया, LOSS लॉस। तो जब ये लॉस होगा तो इसका कैपिटल क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल लॉस कहलाएगा। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आंसर बी होगा, पूंजीगत हानि यानी कैपिटल लॉस। यानी अंशों के निर्गमन पर बट्टा यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर क्या कहलाता है? तो कैपिटल लॉस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। ऑप्शन है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज ए। पहला ऑप्शन है कैपिटल गेन, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल लॉस, तीसरा ऑप्शन है जनरल प्रॉफिट, लास्ट ऑप्शन दिया है जनरल लॉस। तो मेरा कहने का मतलब देखो, उहे भकोलवा है, ओकरा का कुछ हम दिमाग दे देंगे, कुछ समझा देंगे। तो मान लीजिए फिर ही भकोलवा दूसरा जगह दुकान खोलुए, अपन माल भरल शुरू कर हुए। आप एगो वस्तु का रेट, हर एक माल जिसका जो वस्तु का कीमत है, सब वस्तु की कीमत 100 रुपया है। कौनो सामान लो 100 रुपया, हर एक माल 100 रुपया, हई लो 100 रुपया, हौ लो 100 रुपया, कुछ भी लो 100 रुपया। तो भकल यही तो कह के बेचा था। तो हम कहेंगे 100 रुपये में तो कहा बेचा तरी रे? तो 105 रुपये में बेच, सब बेचा। तो कहता ना ना बेच, हम कहनी तो बेच ना।
सब बेचे। अब चिल्लाए लगे, हर एक माल 105 रुपया, हर एक माल 105 रुपया, हईला 5 रुपया, हौला 5 रुपया। अब 105 में बेचल शुरू कर दिए तो प्राइस कितना रहे 100 रुपया, और कितना में बेचा था 105। तो एगो वस्तु पे इसको कितना फायदा हो रहा है 5 रुपया फायदा हो रहा है। 100 रुपया प्राइस है लेकिन प्राइस से अधिक में बेच रहा है, 5 रुपया अधिक में, फिर भी इसका सामान बिक रहा है। तो जो अधिक में बेचा जाता है, प्राइस से जो अधिक लगता है उसी को क्या बोला जाता है, तो उसी को बोला जाता है प्रीमियम। क्या कहलाता है, उसी को प्रीमियम बोलते हैं। तो जब अधिक में बेच रहा है तो इसका क्या होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट यानी GAIN, गेन इसका होगा। तो जब 5-5 रुपए गेन होगा तो इसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट का 3 का आंसर ए हो जाएगा, यानी पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन। बात समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है। क्वेश्चन 4 में लिखा है, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। According to the provisions of Companies Act 2013, the maximum number of members of a private companies is limited to। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा ऑप्शन है 200, चौथा ऑप्शन है 100। तो देखिए लिखा है निजी, निजी कंपनी, नी आजी कगो शब्द से मिलकर बना है तो दूगो, एगो नी एगो जी। कगो शब्द से बना है तो दूगो शब्द से, कगो शब्द है एगो एगो दूगो, एगो जीरो लगा देनी दूगो जीरो लगानी, कगो हो गई 200। आंसर का हो गई 200। बात समझ में, निजी कंपनी दूगो मेल से नी आजी तो मतलब दू, कगो शब्द से बना है एगो दूगो तो दूगो जीरो लगा देनी दू के पीछे, तो कगो हो गई 200। तो आंसर आपको हो जाएगा 200। बात समझ, ये सब ट्रिक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि आप कुछ नया सीख लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, तो लिखा है अंश आवंटन खाता है, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, यानी शेयर अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है। लिखा हुआ है पहला की पर्सनल अकाउंट, कि रियल अकाउंट, की नॉमिनल अकाउंट, की नॉन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं कि शेयर जो अलॉटमेंट है वो कौन सा अकाउंट है, तो वो आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। हम आपको जब पढ़ाए थे क्लास में तो ये भी बताए थे कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फाइनल कॉल, ये चारों आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। याद रख लीजिए, शेयर एप्लीकेशन पर्सनल अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट पर्सनल अकाउंट है, शेयर फर्स्ट कॉल भी पर्सनल अकाउंट है और शेयर फाइनल कॉल भी पर्सनल अकाउंट है। याद रख लीजिए। इसका आंसर अब आपको बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है अंशधारियों के लिए लाभांश है, यानी डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स आर। ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन है पेबल ऑफ अमाउंट, उसके बाद बोला है टैक्स फ्री अमाउंट, की इंटरेस्ट, की नॉन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अंशधारी है, अंशधारी यानी शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड मिलता है। और ये जो डिविडेंड होता है टैक्स फ्री अमाउंट होता है। क्या होता है, टैक्स फ्री अमाउंट। आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, कर मुक्त राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 में लिखा है अग्रिम याचना पर ब्याज दिया जाता है डॉट डॉट की दर से। अग्रिम याचना का मतलब क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए लिखा है कॉल्स इन एडवांस।
तो कॉल्स इन एडवांस पर कब परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? तो कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट मिलता है। कब परसेंट? 12%, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट मिलता है और कॉल्स इन एरियर्स पर 10%। कॉल्स इन एरियर वाला भी सवाल आएगा, उस पर 10% मिलता है और कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट मिलता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है। क्वेश्चन 8 में लिखा है कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो डॉट में शोध हो जारी किए जा सकते हैं, यानी एज पर कंपनीज एक्ट ओनली प्रिफरेंस शेयर विच आर रिडेम्ड। रिडेम्ड का मतलब होता है पेमेंट, भुगतान, विथ इन डॉट कैन बी यूज्ड। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में ये बोले कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो डॉट में शोध हो जारी किए जा सकते हैं, कितने साल के लिए जारी किए जा सकते हैं? तो याद रख लीजिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर डी होगा। 20 साल के लिए जारी किए जा सकते हैं। कौन साल के लिए जारी किया जा सकता है? तो 20 साल के लिए, साल परसेंटेज नहीं होगा, 20 साल के लिए जारी किए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? आंसर क्या होगा? तो 20 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, यानी डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, यानी जो लाभांश होता है, ये जो डिविडेंड होता है, वो डिविडेंड किस पे दिया जाता है? डिविडेंड याद रख लीजिए, डिविडेंड टैक्स फ्री अमाउंट होता है, यानी कर मुक्त राशि। तो डिविडेंड किस पे देंगे? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑथोराइज कैपिटल पे दिया जाएगा, कि यूज्ड कैपिटल पर, कि कॉल्ड अप कैपिटल पर, कि पेड अप कैपिटल पर। तो मैं आपको बता दूं, जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड इस पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? पेड अप कैपिटल। आपका आंसर डी हो जाएगा, पेड अप कैपिटल। कैसे कैसे मिलेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि है फिर है भकुला को तू समझ लो, है भकोलवा, अब भकोलवा के लगे मान के चलिए 10 लाख एक लगे कैश पैसा है। 10 लाख में से क्या किया? 5 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक इसको 5 लाख रुपए जमा कर दिया, तो बैंक इसको 5 लाख पर इंटरेस्ट देगा जी। है 10 लाख, समझ लीजिए मेरी बातों को ध्यान से। 10 लाख में जमा किए कितना? 5 लाख। तो मान लीजिए बैंक इसको 3% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक। तो कहे कि ना हमरा लगे 10 लाख बा, कैसे? तो कहता देखो 5 लाख घरे रख ले बनी, आप 5 लाख रुपया हमरा लगे, तो 5 10 लाख ना हो गई, तो हमरा 10 लाख के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए। तो बैंक कहता बाक बुढ़वा जामा हमरा लगे थे कितना पहले बड़ी, तो कहता 5 लाख, तो 5 लाख के हिसाब से देम, और 5 लाख रुपया हम लगे ले जाकर जमा कर, तो 10 लाख के हिसाब से। तो कहता ओहो ये तरिया होला, हे तना होला, तो के तरी होला। तो जितना के तू शेयर खरीदले रहबा उतने के हिसाब से न तरह डिविडेंड मिली, तो खरीदबा तो पेमेंट करबा, पेड करबा। बुझा न गई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी होगा, पेड अप कैपिटल। याद रख लीजिएगा, पेड अप कैपिटल पर डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड किस पे मिलता है? तो डिविडेंड पेड अप कैपिटल पे मिलता है। और डिविडेंड आपके लिए क्या होता है? तो डिविडेंड आपके लिए टैक्स फ्री अमाउंट होता है। बात समझ में आ गया? यदि बात समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या लिखा है? क्वेश्चन 10 में लिखा है यदि विक्रेताओं को कि शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल में 1 लाख रुपए के पूर्वदत्त अंश निर्गमित किए जाए तो शेष 20,000 जमा किया जाएगा। ये हिंदी बुझाते नहीं, अंग्रेजी पढ़ समझ में ही ध्यान देना। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, इफ वेंडर्स आर यूज्ड फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹1 लाख इन consideration of net assets of ₹1,20,000, the balance of ₹20,000 will be credited to। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 लाख का शेयर था। शेयर कितना का था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो शेयर आप देख सकते हैं 1 लाख का शेयर था, और आपके लिए एसेट्स कितना था? तो 1,20,000। तो 1,20,000 का ये जो एसेट्स था ना, 1,20,000 का जो एसेट्स था, तो एसेट लिया 1,20,000 का,
आज जो शेयर दिया कितना, तो 1 लाख का शेयर दिया। एसेट्स लेता है 1,20,000 का, और कैश न देकर उसको कितना का शेयर दे देता है, 1 लाख का शेयर दे देता है। तो बचा कितना, 20,000 रुपया बचा। तो उस 20,000 को किधर क्रेडिट किया जाएगा। आ गया बात समझ में। तो ऑप्शन है, आप ऑप्शन दे सकते। पहला ऑप्शन है गुडविल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट ऑप्शन है वेंडर्स अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर बी हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आंसर क्या होगा, तो आंसर बी होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 20,000 को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए 11 में क्या लिखा है, तो 11 में इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि व्हेन शेयर आर यूज्ड टू प्रोमोटर्स विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड। यानी जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं, यानी शेयर इशू किया जाता है, तो किस खाते में डेबिट किया जाता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है एसेट्स अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है प्रोमोटर्स अकाउंट, लास्ट ऑप्शन है गुडविल अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो प्रोमोटर्स को शेयर इशू किया जाता है ना, तो किस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं गुडविल अकाउंट। आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का आंसर डी होगा, गुडविल अकाउंट्स में डेबिट किया जाता है। ठीक, प्रोमोटर्स का गुडविल बहुत ही अच्छा होता है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का आंसर डी हो जाएगा। बात समझ में आपको आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 में कितना जबरदस्त सवाल दिया है। 12 में लिखा है, इंग्लिश पढ़ देते हैं। A Limited purchased a machinery for ₹1,80,000 for which he is paying by issue of share of ₹100 each at a discount 10%. 10% डिस्काउंट है। How many share will be issued as consideration? क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए लिमिटेड जो है 1,80,000 का मशीन खरीदा, लेकिन उसको कैश नहीं दिया। फिर से सुन लीजिए, ए लिमिटेड जो है 1,80,000 का मशीन खरीदता है, उसके बदले उसको कैश नहीं देता है, कैश के बदले शेयर इशू कर देता है। बात समझ में आ गया। 10 के रेट से एगो शेयर का रेट, सॉरी 100 के रेट से एगो जो शेयर है, एक शेयर का रेट कितना रखता है, 100 रुपए। 100 के रेट से इशू कर देता है। ठीक, अब समझ लीजिए, डिस्काउंट पर इशू करता है, 10% डिस्काउंट। तो हाउ मैनी, यानी तो कितना शेयर इशू किया होगा, ये आपको पता करना है। तो बस आपको ये पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक शेयर का रेट कितना है, 100। तो यदि हम 100 का परसेंट डिस्काउंट पर निकालता है, 10%। तो 100 का 10% यदि आप निकालते हैं तो कितना आएगा, 100 का 10%, 10 रुपया आएगा ना। तो इस 100 में से हम 10 घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 90। कितना बचेगा, 90। अब आपको करना क्या है, तो अब आपको 1,80,000 है, ध्यान दे राजा, 1,80,000 बट्टा 90। एगो जीरो से एगो जीरो कट गई, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 बच गई, 3 गो जीरो, 2 एगो जीरो, 2 गो जीरो, 3 गो जीरो, यानी 2,000 शेयर इशू करेगा। नंबर ऑफ शेयर की तादाद कितनी होगी, 2,000। तो आंसर कहीं दिखाई देता, देख रहा आंसर दिखाई देता, बी आपका आंसर बी हो जाएगा। बात आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या लिखा बा, 13 में लिखा है अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, यानी राइट शेयर आर इशूड टू। अधिकार अंश किसको इशू किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन है प्रोमोटर्स फॉर द सर्विस, यानी प्रवर्तकों को सेवाओं के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है होल्डर्स ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, यानी ऋण परिवर्तनीय ऋण पत्रों के धारकों को। लास्ट सी नंबर दिया है विद्यमान अंशधारियों को, यानी एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स। लास्ट ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी, यानी ऑल द एबव। तो 13 का आंसर आपका क्या होगा, तो 13 का आंसर सी होगा, विद्यमान अंशधारियों को, यानी एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि
अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। तो अधिकार अंश किसको निर्गमित किया जाता है? तो याद रख लीजिए कि अधिकार अंश विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर इशू किया जाता है। बात आपको समझ में आ गया? आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में क्या लिखा है? 14 में लिखा है इन केस द टेबल F of Companies Act 2013 is adopted, the rate of interest on calls in arrear will be। देखिए आ गया calls in arrear। इसके पहले आपको बताया गया था कि कॉल्स इन एरियर पर टेबल एफ के अनुसार कॉल्स इन एरियर पर क% इंटरेस्ट लगता है। तो याद रख लीजिए टेबल एफ के अनुसार कॉल्स इन एरियर पर 10%, ये जो 10% आपको दिख रहा है 10% इंटरेस्ट लगता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा 10%। कॉल्स इन एडवांस आपको बताया गया था 12% और कॉल्स इन एरियर पर 10%। तो 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर ए हो जाएगा। बात आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन 15 में क्या लिखा है? क्वेश्चन 15 में लिखा है संचित अंश पूंजी का आशय है, यानी रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स। ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एट द बिगिनिंग। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि पोर्शन of on called capital to be called only at liquidation। उसके बाद से है ओवर सब्सक्रिप्शन कैपिटल, उसके बाद से लिखा है अंडर सब्सक्रिप्शन कैपिटल। यानी रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स यानी संचित अंश पूंजी का आशय है। तो संचित अंश पूंजी का क्या आशय है? तो याद रख लीजिए संचित अंश पूंजी का आशय क्या है? अयाचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा, यानी पोर्शन ऑफ ऑन कॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन, यानी जब कंपनी समापन होगी तब इसको मांग किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर आपका बी होगा। बात समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन में लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब किसी याचना पर राशि दे हो परंतु यश प्राप्त नहीं होती है तो कमी को डेबिट किया जाता है। आहा, देख सकते हैं कितना ही मजेदार क्वेश्चन है। एक कहा चला लॉलीपॉप, यानी अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ है तो जो अमाउंट प्राप्त नहीं होगा उसको किस नाम से जानेंगे, चाहे उसको किस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो आपको मालूम है कि जो प्राप्त नहीं होता है, जो नहीं मिलता है, उसको कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉल्स इन एरियर, यानी बकाया याचना के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर बी होगा। बात समझ में आ गया? जो चीज रिसीव नहीं करते हैं उसको कॉल्स इन एरियर के नाम से जाना जाता है, वो हमको मिला नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें, फैला दे, कोरोना वायरस की तरह इस वीडियो को फैला दे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।